हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। आइए प्लेइंग विद नंबर्स और नंबर सिस्टम की आप बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन, इनफाइनाइट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कोई एंड नहीं है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के, जो कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर के नंबर्स के ऊपर कंडीशन दी जाए। प्लेइंग विद नंबर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ओके, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। एक 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है। तो आप देखिएगा ऑप्शंस को देख के क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सोल्व नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से डायरेक्टली करेक्ट करेंगे। विद इन 5 सेकंड्स यू विल। ओके, देखिए तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनके डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। देखिएगा 6 + 3 करूं तो 9 आ रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। 5 + 4 करूं तो 9 आ रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। 7 + 2 करूं तो 9 आ रहा है, ठीक है, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। लेकिन 3 + 5 करूं तो 8 आ रहा है, यानी कि ये नंबर तो हो ही नहीं सकता, राइट। अभी एक ऑप्शन आपने क्विकली फटाफट से डिजिट्स को सम करके क्रैक कर दिया कि एक ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। चलिए अब चेक करते हैं बाकी तीनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। अब सेकंड कंडीशन को पढ़ते हैं। यहां से आपकी सेकंड कंडीशन शुरू होती है। व्हेन द डिजिट्स ऑफ नंबर आर इंटरचेंज, कहता है कि जब डिजिट्स जो है नंबर के इंटरचेंज कर दिए जाएं, यानी वंस प्लेस को टेंस प्लेस बना दिया जाए और टेंस प्लेस को वन प्लेस बना दिया जाए। जैसे कि इनका कहना है कि 63 को अगर 36 बना दे तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो 45 आएगा, राइट। यानी कि इसने कहा है न्यू नंबर फॉर्म्ड विल बी 45 लेस देन द नंबर। यानी कि दो कंडीशन थी, एक डिजिट्स का सम आपके पास 9 और एक नया नंबर जो फॉर्म होगा वो 45 लेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन डिजिट नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर फॉर्म हो रहा है उन दोनों का डिफरेंस 45 आना चाहिए। ओके, दिस इज गिवन हियर। चलिए चेक करते हैं। 63 को क्या बोल रहे हैं, 36 लिखेंगे, 3 को यहां टेंस प्लेस पे लिखेंगे और 6 को वंस प्लेस पे लिखेंगे। डिफरेंस निकालिएगा। हम यहां पे करेंगे 13 - 6 करोगे, आपके पास 7 हो रहा है और यहां 5 हो गया, 5 - 3 2 आ रहा है, 27 डिफरेंस आ रहा है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। 54 के डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो 45 आ रहा है और यहां डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ओनली 9 आ रहा है। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, राइट। ऑप्शन बचा मेरे पास एक, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 27 और 72 के डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो 27 बन रहा है। इसके डिजिट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप विदाउट यूजिंग द प्रोसेस, एक्चुअल कॉन्सेप्ट की वीडियोस पहले से आपको दे चुका हूं और भी कुछ वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज आपके पास है तो आप विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट यू कैन यूज दिस ट्रिक टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ 3 डिजिट नंबर XYZ इज सच दैट, एक 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि XYZ कोई भी उसके डिजिट्स हैं, राइट। इज सच दैट X + Y + Z = 6। उसके डिजिट्स का सम क्या है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो दैट इज 6। डिजिट्स का सम 6 है, ओके। एंड Z इज एन ओड डिजिट। आपको दो कंडीशन गिवन है, एक तो उसके डिजिट्स का सम 6 है और दूसरा Z इज एन ओड डिजिट। अब Z जो है क्या है, वंस प्लेस डिजिट है आपके नंबर का, दिस इज वंस प्लेस डिजिट और वो ओड बोला गया है। यानी कि सपोज नंबर कोई भी है आपके पास, आपने कंसीडर कर लिया XY कोई भी डिजिट है और ये ओड डिजिट है तो इसको मैंने 3 कंसीडर कर लिया, सपोज फॉर एग्जांपल। यानी कि कोई भी डिजिट है तो 3 कंसीडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन। और सम ऑफ द डिजिट्स आपको 6 गिवन है। अब देखिए जब तक आपका वंस प्लेस डिजिट जो है वो ओड नंबर है तो वो नंबर जो है वो इवन कैसे हो सकता है। आपके दो केसेस में आपको गिवन है द नंबर इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 3 और इवन मल्टीपल ऑफ 6। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दो ऑप्शन आपके यहीं पे करेक्ट गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद बोला गया कि डिजिट्स का सम 6 है। X + Y + Z तीनों जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 6 आ रहा है, ओके। X + Y + Z = 6 आ रहा है। अब ये कहता है कि ओड मल्टीपल ऑफ 6 और ओड मल्टीपल ऑफ 3, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सो ओड मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या हुआ कि ओड नंबर तो है, ठीक है, ये नंबर ओड नंबर होगा, बट मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। बट
6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। और जब तक किसी नंबर का वंस प्लेस डिजिट ओड है तो वो 2 से कैसे डिविजिबल हो सकता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होता है कि किसी भी नंबर का वंस प्लेस डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 जब तक होगा तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर इसने स्पष्ट बोला है कि z इज एन ओड डिजिट। तो z जब तक वंस प्लेस डिजिट कोई ओड नंबर होगा तो वो 2 से कैसे डिवाइड होगा? अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 का मल्टीपल नहीं हो सकता। सो ये भी गलत हो गया। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहते हैं सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। कहता है कि एक नंबर है, कोई भी नंबर, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया 43 और कहता है इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें, जैसे आपने बना दिया इसको 34। सो जो नंबर बनेगा दैट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? ऑलवेज होगा। तो ये नंबर बन गया। ऐसे कोई और एग्जांपल लो। आपने कहा कि 72 एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, 2 यहां पे आएगा, 7 यहां पे आएगा, तो नंबर क्या बनेगा? 99। किससे डिविजिबल है दोनों नंबर? 11 से डिविजिबल होगा। राइट, आंसर क्या है? 11 से हमेशा डिविजिबल। कोई भी एग्जांपल लीजिए, एनी एग्जांपल। आप भी अपना एक एग्जांपल लें और मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं। ओके, चलिए कोई भी और एग्जांपल लो। आपने कहा सर 29 एक एग्जांपल लेते हैं तो 92 बन जाएगा। 9 + 2 11, 11 का 1 और कैरी आया 1, 9 + 2 11 और 1 12। दिस इज 11 स्क्वायर। राइट, सो कोई भी मेनी मोर एग्जांपल्स यू कैन टेक। और भी लीजिए आप 10 एग्जांपल लीजिए। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है उसकी बात करते हैं। मैं आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। देखिए कैसे ये सब हो कैसे रहा है। आपको इसको अगर आपको इसको प्रूव करना पड़े तो कैसे प्रूव करेंगे आप? चलिए एक नंबर लेते हैं कोई भी। लेट ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर। मैंने मान लिया ए बी एक नंबर है, वो 2 डिजिट नंबर है। तो उस नंबर का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? जनरलाइज्ड फॉर्म उस नंबर की क्या हो जाएगी? 10a प्लस, सॉरी इसको लिखिएगा आप 10a प्लस बी। राइट, मैंने इसको लिखा 10a प्लस बी। क्यों लिखा 10a प्लस बी? क्योंकि जो आपका ए बी नंबर है उसमें b जो है आपका वो वंस प्लेस है और जो आपका a है दैट इज टेंस प्लेस। यानी कि कोई भी नंबर है, सपोज आपने कहा 72 एक नंबर है, तो a2 उसमें क्या है? वंस प्लेस है और 7 उसमें क्या है? दैट इज टेंस प्लेस है। तो आप नंबर कैसे लिखते हैं? 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 एज इट इज प्लस करेंगे, तभी तो आपका नंबर बनेगा। यानी कि 70 + 2 दैट इज 72 बन जाएगा। और 72 ही तो मैंने कहा है। यानी कि टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100th प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से प्लस करते जाते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये नंबर बन गया। अब इसके डिजिट्स इंटरचेंज करने पे न्यू नंबर क्या बनेगा? डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर बनेगा 10b प्लस a बन जाएगा। राइट और नॉट? डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो b आपका टेंस प्लेस बन जाएगा और a आपका वंस प्लेस चला जाएगा, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक बन जाएगा। ठीक है, सो अब आप दोनों को प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कहता है इन दोनों को अगर ऐड करें तो वो किससे डिवाइड होगा? राइट, अब हम इसका सम निकालते हैं। रिक्वायर्ड सम 10a प्लस बी, 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या मिल रहा है? 10a प्लस a दैट इज 11a प्लस b प्लस 10b दैट इज 11b। यानी आपके पास बन जाता है दोस्तों यहाँ पे 11a प्लस b। राइट और नॉट? यानी 11 कॉमन निकाल लिया मैंने, 11 इंटू a प्लस b। अब आप यहाँ पे इस चीज को समझिए कि किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है वो 11 है। ए और बी कोई भी डिजिट्स आप लेंगे, ए और बी जो है वो डिजिट्स हैं, यहाँ ए और बी का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, फिर 11 से ये मल्टीपल हो जाएगा तो टोटल जो नंबर बनेगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, बिकॉज ऑलरेडी 11 उसका फैक्टर है। यहां जो भी नंबर बनेगा ए और बी का वैल्यू पुट करने के बाद जब आप उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 11 से, क्योंकि 11 उसके फैक्टर में बैठा हुआ है। राइट, सो इसी तरीके से हम
इसको सोल्व इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली नंबर्स के एग्जांपल लेके समझना चाहें तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, राइट। तो चलिए 11 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 9। फिर से आपके पास कंडीशन आई कि एक क्वेश्चन आ गई आपके पास, सेम कंडीशन की डिजिट्स के सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 9 है आपके पास, राइट। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 9 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट्स डिजिट्स विल बी इंटरचेंज। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया, कहता है अगर नंबर में से 9 सबट्रैक्ट कर दें तो उसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट। सो देखिएगा, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि पहली कंडीशन कहां कहां मैच हो रही है, कि डिजिट्स का सम 9 कहां पे आ रहा है। 5 + 4 9, ठीक है जी। 4 + 5 9, बिल्कुल ठीक है। 3 + 2 5 होता है, रॉन्ग हो गया। 7 + 2 9, ठीक है। यानी कि एक ऑप्शन आपका पहले ही रॉन्ग हो गया। हो सकता है यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन रॉन्ग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब इन्होंने कहा है कि जब 9 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसके डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। चलिए 45 में से 9 को माइनस करते हैं, मुझे क्या बच रहा है मेरे पास, 36। इसने कहा था कि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब 5 जो है वो यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। 45 के डिजिट्स जब इंटरचेंज करते हैं तो 54 बन रहा है, वो तो नंबर बड़ा बन रहा है, माइनस करने के बाद तो नंबर छोटा बनेगा ना। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग, यानी कि ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। ओके, अब देखिए बी ऑप्शन है 54 - 9। नेक्स्ट ऑप्शन 54, 54 में से 9 माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ 5 और यहाँ 4। सो देखिए डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, यानी कि 54 आपके पास था और 4 को यहां रखा और 5 को यहां रखा, सॉरी 4 को यहां पे रखेंगे और 5 को यहां रखेंगे तो 45 बन रहा है। यानी 54 के डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो 45 बन रहा है, और ऐसा 9 माइनस करने से हो रहा है, जो इसकी दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग था। इसका मतलब क्या हुआ, सी मेरा सॉरी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी तो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, राइट। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। अब 5 में एक स्टोरी आ गई है फ्रैक्शन की, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। फ्रैक्शन के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को आप इजीली, इफ एमसीक्यू इज देयर, विदाउट यूजिंग द लॉन्ग प्रोसेस आप सोल्व कर सकते हैं क्विकली विद इन 5 सेकेंड्स। कैसे, देखिएगा। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज टू लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यानी कि एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से 2 कम है। यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है आपकी न्यूमरेटर, वो जो है डिनोमिनेटर से 2 लेस है। यानी कि डिनोमिनेटर में 2 माइनस करेंगे तो आपको न्यूमरेटर मिलेगा। तो 5 में से 2 माइनस कर रहा हूं तो 3 मिलना चाहिए, यहां 4 मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग हो गया, दिस इज रॉन्ग आंसर, क्लियर। अब देखिए सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन में 9 है आपके पास, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा, यानी पहली कंडीशन तो ठीक हो गई, ठीक है। यानी कि उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 2 लेस हो गया। अब 13 - 2 करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, 11 आएगा, राइट। दूसरी कंडीशन, यहाँ पहली कंडीशन यहाँ भी ठीक हो गई। अब उसके बाद ये देखिएगा, 7 में से माइनस करेंगे 2, 7 - 2 कर रहे हैं तो आपके पास 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बात रह गई आपके इन 2 ऑप्शंस पे। इन 2 ऑप्शंस पे अब आपको सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है और चेक करना है क्या ठीक है। व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, देखिएगा पहले बी ऑप्शन को चेक करते हैं। 7/9 आपके पास है, कहते हैं 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 1 सबट्रैक्ट करो, एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यहां पे 3 ऐड करो तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6/12, इट इज कमिंग 1/2, राइट। तो इसने क्या है, क्या कहा है, द फ्रैक्शन बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। तो ऐसा करने से मेरा फ्रैक्शन 1/2 बन रहा है। 7/9 पे जब मैं सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं, इसको पढ़िएगा सेकंड कंडीशन को, व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 1 सबट्रैक्ट किया, एंड 3 इज एडेड, 3 देखिएगा 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब 3 उसमें ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कहता है 1/2 बन जाएगा। देखिए 7 - 1 किया 6 आया, 9 + 3 कर रहा हूं तो 12 आ रहा है, 6 1 जा 6 2 जा, यानी 1/2 मेरा आंसर आ रहा है। सो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें सी में लगा के देखिए कंडीशन क्या बन रहा है, 11/13, तो कह रहा है कि 11 न्यूमरेटर में से 1 माइनस करो, -1 किया, डिनोमिनेटर में +3 करो, यहां +3 किया तो ये बन जाएगा 10/16, राइट। 11 - 1 10, 13 + 3 16, सो
2 5 जा और 2 8 जा, तो फ्रैक्शन बन रहा है 5/8। ओके, यानी कि ये आंसर नहीं है। इसने कहा है कि ऐसा ऑपरेशन लगाने से फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा, तो वो यहां पे कंडीशन सही मैच हो रही है, यानी कि बी आपका ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो इस तरीके से अगर एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्विकली इनको क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।